नमस्ते छात्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी घटक है पूरक पठन। दूसरी इकाई में छठा पाठ है पूरक पठन का और उपघटक यानी ये पद्यांश है, उसका नाम है हम उस धरती की संतति हैं। हम उस धरती की संतति हैं। ये वीडियो का दूसरा भाग है। पहला भाग हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो इस भाग में इस वीडियो में हम इसी कविता का यानी पूरक पठन का दूसरा भाग देखने वाले हैं। पहला पद जो लड़कों का था कव्वाली का वो हो चुका है। अब हम इसमें लड़कियों का पद देखने वाले हैं। इसे लिखा है उमाकांत मालवीय ने। इसे लिखा है उमाकांत मालवीय ने। उनका परिचय हम देख चुके हैं। तो देखो अगला जो पद है लड़कियों का, मैं पढ़ता हूं, आगे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्या है देखो कि इसमें जो भी पद है, जो लड़कियों का पद है वो हम देखेंगे। देखो मैं पढ़ता हूं। बातों का जनाब शरूर नहीं, सेकी न बघारे, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी वाला। गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की है यानी संतति है। ये जो दूसरा पद है लड़कियों का, इसका भावार्थ क्या होगा हम देखेंगे। इसमें जो भी नए नए शब्द है मैं बताता हूं, आप लिख सकते हैं या सुन सकते हैं। शरूर का मतलब है वो बुद्धि, शरूर शौर्य यानी बुद्धि भी हो सकता है। जौहर ये शब्द यहाँ जौहर आया है कि राजस्थान में प्राचीन काल में यानी प्राचीन काल में एक समय था, वो प्रचलित एक प्रथा थी जिसमें स्त्रियां क्या करते थे कि अपने स्वाभिमान से अग्नि में प्रवेश करते थे। उसे हम जौहर यानी राजस्थान में उसे जौहर कहते थे। एक प्रचलित समय में एक प्रचलित एक प्रथा थी, ध्यान में रखो। इस प्रकार और एक यहाँ मुहावरा आया है कि यानी शेकी बगारना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। शेकी बगारना स्वयं ही अपना प्रशंसा करना। डिंग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। डिंग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। और ताने सहना, व्यंग्यपूर्ण बातें सहना। यानी देखो ये तीन यहाँ इस कविता में, इस कव्वाली में मुहावरे आ चुके हैं। तो इसका दूसरा जो पद है लड़कियों का, इसका भावार्थ क्या होगा हम देखेंगे कि लड़कियों ने लड़कों को चुप कराते हुए क्या कहते हैं। देखो कि इस यानी कि कहा है कि इस तरह स्वयं की प्रशंसा मत करो, मत शेकी बघारो। शेकी बघारना नहीं यानी स्वयं की प्रशंसा मत करो। बातें बनाना अच्छी बात नहीं है। तो लड़कों को चुप ही रहने के लिए कहा है। भारत भूमि की लड़कियां भी कम नहीं है। क्यों कम नहीं है आगे बताते हैं लड़कियां कि उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसी मिट्टी में झांसी की प्रतापी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। प्रतापी रानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनका जन्म इसी धरती पर, इसी भूमि पर हुआ है। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जैसे रानियों ने रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाया है। देखो कितना अच्छा सुंदर वर्णन यहाँ कव्वाली में उमाकांत मालवीय जी करते हैं। और दुश्मन को लोहे के चने चबवाए हैं। इसी तरह इसी धरती पर चांद बीबी का जन्म भी हुआ है। इसी धरती पर रानी पद्मिनी के जौहर की ज्वाला भी जली है। रानी पद्मिनी की ज्वाला भी जली है। और यह सीता सावित्री जैसे दिव्य नारियों की यह भूमि है, यह जन्मभूमि है। अतः
पुरुषों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहोगे तो हम लड़कियों से ताने सुनने के लिए तैयार हो जाओ। लड़कों, अरे लड़कों चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, हम ही श्रेष्ठ है, हम ही आगे जाने वाले हैं। इसी नारी के, भरत भूमि के जो नारी है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, ये इस दूसरे पद में यानी कि लड़कियां बताते हैं। अब हम जो अंत में जो पद देखने वाले हैं दोनों का है, यानी लड़के और लड़कियां मिलकर क्या कहते हैं। एक प्रकार का ये संदेश भी है, ध्यान में रखो कि इसमें क्या कहते हैं। मैं अभी अभी जो भी इस दूसरे पद का अर्थ बताया हूं उसका अर्थ आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। मैं संक्षेप में जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है वो मैं बताना चाहता हूं फिर एक बार। लड़कियों ने लड़कों को चुप कराते हुए कहा है कि जिस तरह स्वयं की प्रशंसा मत करना है। लड़कों को चुप ही रहने के लिए कहा है। भारत भूमि को, यानी लड़कियां भी कम नहीं है भारत भूमि की, उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसी मिट्टी में झांसी की प्रताप रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। रजिया, सुल्ताना, दुर्गावती जैसे रानियों ने इसी रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाया है और दुश्मन को लोहे के चने चबवाए हैं। इसी धरती पर चांद बीबी का जन्म हुआ। इसी धरती पर रानी पद्मिनी के जौहर की ज्वाला जली। यह सीता, सावित्री जैसी दिव्य नारियों की भूमि है। अतः पुरुषों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहोगे तो हम लड़कियों से ताने सुनने के लिए तैयार हो जाओ। लड़कों, हम ही श्रेष्ठ है, नारी ही श्रेष्ठ है, ये कहना चाहते हैं। ध्यान में रखो, आप लिख भी सकते हैं और अच्छी तरह समझ भी जा सकते हैं। अब हम अंतिम जो पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियों के ओर जाएंगे। जो भी अंतिम पंक्ति है यह हम देखेंगे। देखो अंतिम पंक्ति क्या है, देखो अंतिम पंक्ति क्या है। यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे को आपस में। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के ही है, भारत माँ के ही है। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो दो पहिए, हाँ दो पहिए। हम उस धरती की संतति है, हम उस धरती की संतति है। संतति का मतलब मैंने पहले ही बताया है, संतान। ध्यान में रखो। अब जो अंतिम पंक्तियां हैं उसका अर्थ, भावार्थ हम संक्षेप में देखेंगे। अंत में लड़के ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि लड़कियां और लड़के दोनों एक समान हैं। अपनी गलती का एहसास हुआ अंत में, ये जो टंटा है, ये जो संघर्ष है, ये व्यर्थ है, ये कहना चाहते हैं। और आपस में एक दूसरे पर नाराज मत होने के लिए कहा है। खफा का मतलब है नाराज। खफा यहाँ शब्द नया शब्द है, उसका ध्यान में रखो। खफा का अर्थ है नाराज। और आपस में लड़ रहे हैं, ये व्यर्थ है। इस तरह एक दूसरे को बढ़ चढ़कर बताने में कुछ नहीं होगा। तो आगे क्या कहते हैं, झगड़े से तो कुछ भी हासिल नहीं होता और बातें उलझ कर रह जाती है। झगड़े में से तो क्या होगा, और भी झगड़े बढ़ेंगे। और यह है कि रजिया, सुल्तान हो या ध्रुव, दोनों भारत के ही लड़के हैं, भारत के ही पुत्र है, ये भी कहना चाहते हैं। हम लड़के और लड़कियां भारत माँ के रथ के दो पहिए हैं। पहिए का मतलब है चक्र। गाड़ी आगे जाने के लिए जो भी रहता है वो चक्र, उसे हम पहिया कहते हैं। यहाँ पहिया शब्द आया है। और यहाँ देखो कि रथ के ये दो पहिया हैं, हम दोनों के साथ साथ चलने से ही रथ आगे जा सकता है, रथ आगे जाएगा और हम दोनों के साथ साथ ये आगे आगे बढ़ेगा। अर्थात देश का विकास तभी संभव है, कब, जब स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर आगे जाएंगे, मिलाकर चलेंगे, तब ही भारत का विकास संभव है, ये भी कहना चाहते हैं। अतः आपस में न झगड़ते हुए हमें ये सोचना है, सोच रखनी है कि हम
भारत के ही संतान हैं, भारत के ही पुत्र है, ये ध्यान में रखो। हम आगे तुम आगे, हम तुम ये नहीं, झगड़ना नहीं है, हम एक ही है, हम भारत माँ के संतान ही है, भारत माँ के पुत्र ही है, ये ध्यान में रखना है। फिर एक बार आप यानी कि इसका अर्थ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह ये दूसरा जो भाग है इसमें हम दो पदों का भावार्थ देख चुके हैं और यहाँ जो पूरक पठन, छठा जो पूरक पठन है, हम उस धरती की संतति है, उमाकांत मालवीय लिखित कव्वाली, ये यहाँ खत्म होती है। आप बार बार ये वीडियो देखकर बही में ये भावार्थ लिख सकते हैं और अच्छी तरह समझकर अंत में जो स्वाध्याय है वो पूरा कर सकते हैं। ध्यान में रखो। तो हम यह पूरक पठन यहाँ खत्म करते हैं।